उनियाल जी, मैं आपके पास आते हुए चुनाव दर चुनाव देखिए, आज इस बात का जिक्र मंच से भी हुआ, न सिर्फ अशोक गहलोत ने, भूपेश बघेल ने, बाकी नेताओं की ओर से भी कहा गया कि आप चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई के मुद्दे पर आपको मोहर लग रही है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और उसको एड्रेस कीजिए, और उसी के खिलाफ इतना जनसैलाब भी उमड़ा था जो कांग्रेस पार्टी दावे कर रही है। चित्रा जी, 3-4 बातें तो इसको हल्के में तो नहीं ले रही है सरकार? नहीं, मैं 3-4 बातें जरूर कहना चाहूंगा राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कि ये रैली इस टाइम क्यों करी गई, इसके पीछे का एक बार आपके करोड़ों दर्शकों को पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो ईडी के लगातार छापे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर G23 का अलग से होना, गुलाम नबी आजाद का एकदम आक्रामक होकर इनको पर अटैक करना, और आपको लगातार अपने ही लोगों से हताहत होना आपको ये प्रतीत करता है। साथ में अब ये भी देखें कि नीतीश कुमार जब अलग हुए तो सबसे पहले खुश कौन हुआ? कांग्रेस खुश हुई। उनको लगा कि 2024 के लिए हमारे पास नेतृत्व नहीं है, परंतु एक ऐसा व्यक्ति आ गया तो नेता पैदा कर पाएगा। तो मुझे लगता है विदिन परिवार ही अपने आप में कांग्रेस के पास भी प्रश्न चिन्ह था कि क्या उनके पास कोई ऐसा नेता है। तो राहुल अपने आप को प्रूव करने के लिए यहाँ पर आए। दूसरी बात, मैं महंगाई की बात करता हूँ आपसे। नहीं, आप कह रहे हैं कि आज राहुल गांधी अपने आप को प्रूव कर रहे थे इस रैली में। चित्रा जी, हो सकता है कि अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है कांग्रेस में कुछ दिन के बाद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और भारत जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है 7 सितंबर से। एक बात और चित्रा, कि महंगाई हो सकता है बहुत बड़ा रीजन हो, आज है, अनडाउटेडली है। मेरी पॉकेट से भी ज्यादा पेट्रोल पैसे जाते, परंतु मुझे ऐसा लगता है जब नेतृत्व इस कद का हो जो कि सर्वव्यापी पूरे संसार में आपका टंका बजा दे, और सामने वाले को नजर आता हो करोड़ों लोग को कि एक ईमानदार व्यक्ति है, ये अपना सर्वस्व लगा के अपने देश के लिए लगातार खड़ा रहता है, ये देश के लिए उस टाइम खड़ा रहता है, और इंडियनाइज्ड इंजेक्शन, कोविड के इंजेक्शन बनाने तक के, वैक्सीन के इंजेक्शन बनाने तक के लिए लोगों के साथ खड़ा रहता है, और आर्मी के साथ खड़ा रहता है, लोग की गरीबों के साथ खड़ा रहता है, तो महंगाई बहुत गौण हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। एक बड़ा विषय लोगों के सामने नजर आता है कि ये देश दोबारा से विश्व कल्याण की तरफ बढ़ रहा है। तो अच्छा, मुझे लगता है ईमानदार नेता होना अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि हाँ, वो समय जब आएगा, जब हम पूरी तरह से दोबारा इसको चुन के लाएंगे तो शायद महंगाई भी काबू आ जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी है तो ही भरोसा है, वही है तो मुमकिन है। अब इस पर सुप्रिया शिनेत जी वो कह रहे हैं चूंकि उनका कद इतना बड़ा है कि बड़े सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अगर जनता को चुभते भी हैं तो मोदी से ही उम्मीद की जाती है कि जब इनको लेकर आएंगे तो यही उन कष्टों से राहत दिलाएंगे। ईमानदार नेतृत्व की वजह से। सुप्रिया शिनेत जी, देखिए ऐसा है चित्रा जी कि मैं मोदिया बिंद से ग्रसित नहीं हूं। मेरा भारत के लोगों में यकीन है, भारत के युवाओं के भविष्य की चिंता है। मुझे मोदिया बिंद नहीं हुआ है तो मैं ऐसी उलझुल बातें नहीं करूंगी। विश्व में तो डंका तब बज ही रहा है, हम 4.5 लाख मौतें कह रहे हैं, वो प्रूव कर रहे हैं कि 45 लाख मौतें हुई है। बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोली थी, बीच में मत बोलिए आप। कांग्रेस के लोगों का संजीव बनियाल जी बोलिए। संजीव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, बोलने लायक कुछ है ही नहीं भाई। भाजपा के प्रवक्ता आके बता दिया करें कितने प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर आकर पॉलिटिकल विश्लेषक अगर मोदिया बिन चश्मा पहन के बात करेंगे तो चश्मा उतारने का काम भी हम ही करेंगे। बीच में मत बोलिए, मैं विषय की बात बोल रही हूँ। 4.5 लाख मौतें हमने बोली, 45 लाख देश दुनिया बता रही है हमारे यहाँ आज दुनिया पूछ रही है ह्यूमन राइट वायलेशन क्यों हो रहा है। ये बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? ठीक है संजीव जी, एक बार आप चुप हो जाइए, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं जवाब दे दूंगी। नहीं, सुप्रिया शिनेत जी प्लीज, ठीक है, अच्छा भी नहीं लगेगा, पूरा देश देख रहा है आप लोगों को, ठीक है, और यहाँ पर जो करके जाएगा जनता उसका फैसला करती है। मुझे यहाँ पर ज्यादा किसी को टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव शो है, जनता देख रही है कौन क्या कर रहा है। सुप्रिया जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। संजीव बुनियाल जी प्लीज। कोई नहीं कर रहा है सुप्रिया जी, ठीक है, कोई नहीं कर रहा है, अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। मुझे लगता है नोकझोंक जो है वो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में होनी चाहिए, शैडो बॉक्सर्स में नहीं। बदतमीजी मत करिए प्लीज बीच में। मैं फिर से वो बात कहूंगी, दुनिया में तो आज हमारा पर्दाफाश हो ही रहा है। 4.5 लाख मौतें हम कहते हैं, 45 लाख दुनिया बता रही है। दुनिया बोल रही है ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है इंडिया में। दुनिया कह रही है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम गिर गए। दुनिया कह रही है लोकतंत्र में हम गिर गए। हंगर इंडेक्स में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के पीछे। क्या हाल कर दिया आप देश का, और यहाँ पे डंका बजा रहे, पता नहीं किसका डंका बज रहा है। मोदिया बिंद के ग्रसित भक्तों का डंका बज रहा है। मैं फिर से एक ही बात कहूंगी चित्रा जी, जो विश्व का सबसे युवा देश है, अगर उस युवा देश में सरकार कहती है बेरोजगारी है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, तो समाधान कहां से आएगा? सरकार आज भी आंखों पर पट्टी बांधने का काम करती है। जब सरकार से बात करो महंगाई की
तो वो मुद्दे को भटकाते हैं। 5 अगस्त को क्या हुआ, काले कपड़ों पे बोलने लगे। अरे आप बोलिए महंगाई क्यों बढ़ी है, 2 रुपए दूध का दाम बढ़ते बढ़ते 35 से 60 दूध हो गया। 20% लोगों ने हिंदुस्तान में दूध पीना छोड़ दिया है, उसके बारे में बोलेंगे नहीं। कुपोषण सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है, क्यों है, क्योंकि गरीबी बढ़ रही है, इसके बारे में बोलेंगे नहीं। बेरोजगारी है, महंगाई महंगाई कहते हैं और महंगाई को कंपेयर करते हैं। आप थोड़ा भी अगर आकलन करिए इकोनॉमी का और थोड़ा समझिए तो महंगाई इज अ फंक्शन ऑफ ग्रोथ। गौरव जी आपके पास आऊंगी। रियल रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव में है हमारा, ये बात करेंगे इकोनॉमी पर। रियल रेट ऑफ ग्रोथ क्या है आपका, आपने ग्रोथ को तो छोड़ दीजिए, जीडीपी को संकुचित कर दिया है, ये दिक्कत की बात है। ट्रेड घाटा है वो बढ़ता जा रहा है, कल ही आया है वो घाटा। तो किस तरह की बातें करते हैं ये लोग, इनसे मुद्दों पे पूछिए ना। 35 से 60 दूध क्यों हुआ, 22 से 40। ठीक है, आप गौरव भाटिया जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, गौरव भाटिया जी। देखिए, बार बार मैंने सुना और सही सुना होगा, मोतियाबिंद से ग्रसित नहीं हूं। आपको मालूम है चित्रा जी, मोतियाबिंद से ज्यादा खतरनाक सोनियाबिंद है। इसमें होता क्या है, आपको जो असलियत होती है वो दिखाई नहीं देती है। कैसे झूठ बोल दिया जाता है चैनल पे। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इन्होंने कहा शमशान घाट पर जब अंतिम संस्कार होगा उस पर जीएसटी लगेगा। ये दावा झूठा पाया गया है, आज तक ने भी झूठा पाया। नहीं, बनने पर मैंने कहा है, बनने पर मैंने कहा राहुल गांधी है, शमशान घाट के बनने पर जीएसटी लगेगा या ना लगेगा, बताइए। शांत कराइए। शमशान घाट बनने पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। सुप्रिया जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, उनकी बात हो जाए प्लीज। सुप्रिया सुने जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। सुप्रिया जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, प्लीज इसका आप ख्याल रखिए। प्लीज आपका ख्याल रखिए, आप बहुत देर तक बोली हैं, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। मुझे झूठा क्यों कहा। गौरव जी देखिए, और यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, जावेद जी। मैं जावेद जी की बात का बहुत सम्मान करता हूं। देखिए, हमने भी ये कहा कि पहले करीब 7 साल 6.5 साल महंगाई दर जो औसतन रही 3.5-4% रही। चित्रा जी, जब ये 7% के पास आई तो आरबीआई ने भी इसमें सख्त कदम उठाए हैं और अब धीरे धीरे ये नीचे आ रही है। मैं केवल एक तुलना जरूर करना चाहता हूं, आंकड़ों से करना चाहता हूं। पहले प्याज, चावल, पेट्रोल, डीजल इस सब की बात हो रही है, मैं आंकड़े देता हूं। 2004 से 14 तक कितनी बढ़ोतरी हुई और 14 से 22 तक कितनी हुई। प्याज 177% बढ़ा था इनके समय में, हमारे में 39% है। चावल 121% बढ़ा 10 साल में, इनके 33% हमारे समय में। पेट्रोल 112% बढ़ा इनके 10 साल में, 35% हमारे में। एलपीजी 284% बढ़ी इनके समय में, 13% हमारे समय में। आटा 102% इनके समय में, 52% हमारे समय में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए ये इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन रेट 2008 में 9.09%, 2009 में 12%, 2010 में 10%, 2011 में 9.5%, 2012 में 10%, 2013 में 9.4%। हमारे समय में 14 से लेके 20 तक बता रहा हूं 5.8%, 4.9%, 4.5%, 2017 में 3.6%, 2018 में 3.43%। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है जब आप एक विषय पे अच्छे से चर्चा करेंगे, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पेट्रोल डीजल का प्राइस हो, एलपीजी का कनेक्शन हो, भ्रष्टाचार हो, मैं आपको बता रहा हूं ये इधर उधर भागेंगे क्योंकि ना इनके पास तथ्य है ना विचारधारा है। आज जो बड़ा सवाल है चित्रा जी वो ये है, 2019 के चुनाव में और 5 विधानसभा चुनाव अभी आए, आप बताइए 2019 में इनका सुपड़ा साफ हुआ कि नहीं? यही सब मुद्दे उठा रहे थे। और 5 जो विधानसभा चुनाव आए चित्रा जी, पंजाब में इनकी सरकार थी, क्या हश्र हुआ आप बताइए? एक जगह सरकार थी वो भी नहीं बचा पाए। हमारी 4 प्रदेश में सरकार थी। प्रो इनकम्बेंसी शब्द का इस्तेमाल जनता ने किया, 4 प्रदेशों में हमारी सरकार वापस आई। क्या ये नहीं दिखाता कि मोदी जी की इतना बड़ा प्रवचन दे दिया, महंगाई चुप कराइए अभी है या नहीं? अरे अभी शांत करा लीजिए चित्रा जी, फिर मैं कुछ कहूंगा, 3 शब्दों में फिर मैं बोलूंगा तो महंगाई है या नहीं है? नहीं, आप समस्या शांत हो जाइए, मैं अपनी बात अपने तरीके से कहूंगा चित्रा जी को। ठीक है, उन्होंने सुन लिया है, 3 बार सुन लिया है, सुन लिया है, ये 4थी बार। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ अब जल्दी से गौरव भाटिया जी। ठीक है, इस बात का जवाब दे दे, हाँ या ना, हाँ या ना, महंगाई और बेरोजगारी समस्या है या नहीं है?
या ये घोटम पेल जलेबी जगाई जाएगी, छानी जाएगी? महंगाई या बेरोजगारी समस्या सुप्रिया श्रीनेत जी, या नहीं? महंगाई और बेरोजगारी, एक सेकंड, वो क्या बोलेंगे, एक सेकंड सुनिए, हम आंकड़े दिखा रहे हैं सुप्रिया जी, लेकिन इसी से पलटकर अगर कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ लिया जाए, आप बार बार मोदिया बंद की बात कर रही हैं। देखिए, बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के सुप्रिया जी, मैं आ रही हूँ गौरव भाटिया जी, एक सेकंड। देखिए मैम, अगर 2018 के सिर्फ इस साल को छोड़ दें तो 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी का 2022 तक क्या हश्र हुआ, यह बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस आज जरूर हल्ला बोल कर रही है, लेकिन उससे दिल्ली में आपका आंकड़ा क्या है? आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह लेते हुए दिल्ली में चली गई, पंजाब से वो 92 सीटें जीत जाती है, आप लोग कहां आ जाते हैं? कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश जैसे सबसे, एक सेकंड सुनिए ना, आंकड़ा सुनिए, आप आंकड़ा सुन लीजिए, क्योंकि जो जनता है वो मोहर लगाती है, न सिर्फ व्यक्ति के। आप मेरी बात सुनिए, आप तो इतना बड़ा बोल रही थी, बोलने दीजिए। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, सुनिए ना। उत्तर प्रदेश जैसे 403 सीटों वाले सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस पार्टी 2 सीटें, अरे सवाल पूछ रही हूँ, आप इतना चिढ़ क्यों जाती हैं? आप इतना चिढ़ क्यों जाती हैं? हमने ये मंच दिया है आपको बात करने के लिए। मैम, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मोदिया बिंद से चिढ़ती हूँ और मैं चिढ़ती रहूंगी। तो उस मोदिया बिंद का क्या करेंगे जो लगातार देश की जनता उनको बिठाकर रखी हुई है सिर आंखों पर? 2014 के बाद 19 में तो 303 सीटें और मिल गई उनको, फिर तो देश की आधी आबादी हो जाएगी ना मोदिया बिंद। एक मिनट, अगर ये तो कोई शब्द नहीं होता ना सुप्रिया श्रीनेत जी। अगर आपको लगता है या यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को लगता है कि चुनाव जीतने का मतलब है जनता का गला रेता जाएगा और लोगों को बेरोजगार रखा जनता जाएगा, किस नेतृत्व पर मोहर लगा रही है, इसका वो मतलब होता है कि जनता तक अपनी जगह कौन बना रहा है। उसको गलत तरीके से मत लेकर जाइए सुप्रिया जी, उसको गलत। ये गला रेतना कौन सा शब्द है? कौन रेता है गला? गला रेतना कौन सा शब्द है सुप्रिया श्रीनेत? मिस सुप्रिया श्रीनेत, गला कौन रेत रहा है? गला कौन रे? ये तो सर तन से जुदा वाले नारे की तरह हो गया ना, ये तो गलत बात है सुप्रिया श्रीनेत जी। अरे बिल्कुल परेशान है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, ये तो मैं खुद बोल रही हूँ, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। अच्छा, सारी सत्यनिष्ठा तो आप ही के अंदर है, सारी सत्यनिष्ठा तो आपके अंदर है सुप्रिया श्रीनेत जी। गला रेतना क्या है? क्या कौन किसका गलत रेत रहा है? मैं पूछ रही हूँ, कौन किसका गलत? मैम, ये बहुत गंभीर विषय है, कौन किसका गला रेत रहा है? लोगों का 5 लोग रोज मर रहे हैं इस देश में, दैनिक मजदूर है, रोज आत्महत्या कर रहे हैं। 5 हर घंटे पे 5 दैनिक मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है? आपको लगता है सरकार चुप हो जाए तो हम चुप बैठ जाएंगे? आपको लगता है सरकार, अरे कौन कह रहा है आप चुप हो जाइए? बन जाए तो हम कुछ देश में मजबूत सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतने जोर जोर से चिल्ला के। मैम देखिए, अभी मैं मीडिया पर ज्ञान रामलीला मैदान में सुनकर आई हूँ, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हुए। एक सेकेंड मैडम सुप्रिया श्रीनेत जी, इसी टीवी कैमरे पर हमारे ही, एक सेकंड सुनिए ना सुप्रिया श्रीनेत जी, सुनिए ना सुप्रिया श्रीनेत जी, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मैडम, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए प्लीज। सुप्रिया श्रीनेत जी, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर हम बैठे हुए हैं तो उस योग्यता से ही बैठे हुए हैं, इसके लिए किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सुप्रिया श्रीनेत जी। आप इस तरह के शब्दों का, ये मोदिया बिंदु कौन सा शब्द है मैडम? ये मोदिया बिंदु कौन सा शब्द है? अरे आप क्यों नहीं, आपसे पलट के सवाल पूछ लो आप चिढ़ जाती हैं, आपसे पलट कर सवाल पूछ लो आप चिढ़ जाती हैं। पॉलिटिकल विशेषज्ञ जावेद, एक सेकंड मैडम, जैसे जावेद अंसारी को हमने बुलाया है वैसे ही संजीव बुनियाल जी भी हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी करना यहाँ पर जरूरी नहीं होता है। मेरे लिए जैसे सुप्रिया श्रीनेत आप हैं, वैसे ही मेरे लिए संजीव बुनियाल जी भी हैं। 4 विंडो में कोई कमी हम यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। विशेषज्ञ, कभी रक्षा विशेषज्ञ, वो सब आरएसएस के लोग होते हैं। अच्छा, बताती है आपकी आरएसएस से, तो आप बता दीजिए, आपका मुंह तो किसी ने बंद करके नहीं रखा है ना मैडम, तो आप बोल दीजिए, आपको किसी ने मना किया है सुप्रिया श्रीनेत जी, आप बोलिए कौन मना करके रखा हुआ है इसका? एडिटर आप है शो की, ये सब भी मैं बता दूंगी। अब बता तो आप ही रही हैं, मैंने तो उनका परिचय करवा दिया है, लेकिन आप अपनी सहूलियत की राजनीति के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ठीक नहीं होगा।